नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही अजीब जानकारी आ चुकी है और ये इस जानकारी का संबंध फिर उसी से है, एंटी लिया यानी मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और उनका पूरा परिवार जहाँ पर रहता है मुंबई में। देखिए दोस्तों, बड़ी अजीब घटना है। इसके पहले भी एक घटना वहाँ हो चुकी है इसी साल 2021 के शुरुआत में। लेकिन यहाँ पर रहस्यमयी बात ये है, क्योंकि हम कोई भी चीज को एनालाइज करते हैं तो उसका पूरा चित्र देख करके उसको समझ करके और उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं और आपके सामने रखते हैं। देखिए, पिछली बार जब हुआ 2021 के जनवरी फरवरी के दौरान, उसके बाद ये सचिन वाले पकड़ा गया। लेकिन इस बार जब हुआ है तो इसकी एक पार्श्वभूमि है, बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या है कि आर्यन खान को जब एनसीबी ने अरेस्ट किया, उस समय अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के और शरद पवार के भतीजे हैं। शरद पवार ये एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुखिया हैं। तो इस अजीत पवार के कथाकथित बेनामी संपत्तियों पर 70 जगहों पर 70 प्लेसेस पर छापे डाले जा रहे थे, रेड्स हो रही थी। अब इसमें महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि उसका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि जो ये क्रूज पार्टी जो हुई थी, ये तो 2 तारीख के रात को हुई थी। 3 तारीख को आर्यन खान को अरेस्ट कर दिया गया था। लेकिन 6 तारीख से लेकर नवाब मलिक, जो कि एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने रोज सुबह उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चालू किया, प्रेस मीडिया से बात करना चालू किया। जो कि इसके पहले जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो वहां पर कार्यकारी संपादक हैं, सम्मानीय संजय राउत, जो कि सांसद भी हैं, उनका ये काम था। लेकिन इन्होंने ये काम शुरू कर दिया और इतना ज्यादा मीडिया अटेंशन डाइवर्ट कर दिया कि कभी समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप, कभी उनके परिवार के लोगों पर आरोप, कभी उनके धर्म पर आरोप कि धर्म परिवर्तन किया, कभी उन्होंने किया, कभी उनके पिता ने किया, और पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोलते गए, जिसका नतीजा है कि उनके ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का दावा मोहित कंबोज कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पदाधिकारी यानी पदाधिकारी रह चुके हैं। और दूसरा, वानखेड़े साहब के पिताजी ज्ञानदेव वानखेड़े, उन्होंने 1.25 करोड़ का दावा कर दिया है। दोनों में एक्टिंग शुरू हो चुकी है, कोर्ट ने प्रोसेस इशू कर दी है और इन्हें कल तक का जवाब फाइल करने का कहा गया है ज्ञानदेव वानखेड़े साहब के एक केस में, और मोहित कंबोज के केस में भी प्रोसेस इशू हो चुकी है। ये पूरी पार्श्वभूमि है देखिए, और इसमें से चलते चलते जो सब बातें बाहर आई कि ये दावे इन्होंने कर दिए कि आर्यन खान का अपहरण हुआ था, जबकि सुनील पाटिल का इनके साथ ही कनेक्शन निकला। सुनील पाटिल ने पिछले महीने 10 तारीख को इन्हें फोन किया था, ऐसा सुनील पाटिल बता रहे थे। तो एक महीना भर ये चुपचाप बैठे थे, इन्होंने जानकारी नहीं दी। 6 तारीख से प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे पिछले महीने की, 6 अक्टूबर से प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। 10 अक्टूबर को सुनील पाटिल बता रहा है कि इनका फोन गया, अभी परसों के दिन उसने टीवी को मुलाकात दी एक न्यूज चैनल को। तो इतना समय इन्होंने छुपाया, यानी कि सुनील पाटिल इनका ही आदमी होना चाहिए। और इन्हें कैसे पता चला था कि व्यवहार की बात अंदर चल रही है, जबकि समीर वानखेड़े का इस चीज से कोई लेना देना नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो आरोप कर रहे हैं, पहले ये कह रहे थे कि समीर वानखेड़े और उनकी प्राइवेट आदमी ये सब कर रही है, अब ये कह रहे हैं कि मोहित कंबोज जिसके मास्टरमाइंड है और उन्हें किडनैप कराया गया था। तो हो सकता है कि इनका इरादा हो, क्योंकि ये सत्ता में वहां पर बैठे हैं, तो मोहित कंबोज को के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज कराए। हालांकि ये जो पूजा ददलानी है, शाहरुख खान की मैनेजर, इन्हें मुंबई पुलिस की जो एसआईटी है या मुंबई पुलिस है, उन्होंने समन भेजा था, आज उन्हें जाना था लेकिन वो जा नहीं पाई। उन्होंने तबियत खराब होने का कारण बता दिया, वो फिर किसी समय आएंगे। लेकिन एनसीबी की जो स्पेशल टीमें आई हुई है नई दिल्ली से बॉम्बे में, मुंबई में, वो लोग पूजा ददलानी को जरूर बुलाएंगे और आर्यन खान को बुलाएंगे। और ये बाकी जो पंच वगैरह गोसावी हो या फिर वो तो कस्टडी में है गोसावी, उनकी भी कस्टडी मांगी जाएगी, वो पुणे पुलिस के कस्टडी में है। लेकिन जो दूसरे वो जो है वो प्रभाकर सैल हो या सुनील पाटिल हो, इन सबको भी बुलाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कांड हुआ है देश के एक केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ, उन्हें टारगेट कर दिया गया। देखिए, इसी बैकग्राउंड पर फिर आज एक टैक्सी ड्राइवर ने मुंबई पुलिस को कॉल करके ये बताया कि कोई 2 लोग थे, गाड़ी लेकर के आए थे
और वो एंटीलिया का पता पूछ रहे थे और उसकी जानकारी मांग रहे थे, और वो दोनों काफी सस्पिशियस यानी संशयास्पद दिख रहे थे, जिसके ऊपर देखने से ही शक होने लगे। इस तरह के उनका हुलिया था। लेकिन उनका गाड़ी नंबर क्या था ये उसे नहीं पता। उसने जो वहां पर कोई आजाद मैदान पुलिस स्टेशन या कुछ है, वहां पर उसका बयान दर्ज करवाया गया, इस प्रकार की जानकारी मिल रही है, और जो एंटीला की सिक्योरिटी है उसे अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि पिछली बार जब इस तरह का कुछ कांड हुआ था, जो जेलेटिन स्टिक्स प्लांट किए गए थे, उस समय सचिन वाजे पकड़े गए थे। ये अजीब बात थी कि सचिन वाजे ने पूरा कांड किया, उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसे ही बना दिया गया। हालांकि वो वहां के इंटेलिजेंस यूनिट का एपीआई के तौर पर हेड बनाया गया था, जो कि कम से कम एक गेजेटेड ऑफिसर होता है, यानी पीआई के नीचे किसे नॉर्मली नहीं बनाया जाता। लेकिन ये स्पेशल केस था। ये 14, 15 या 16 साल डिसमिस होने के बावजूद सर्विस में लाया गया, और ये डिसमिसल के समय यानी पहले सस्पेंड किया गया, बाद में हाईकोर्ट के आदेश से डिसमिस कर दिया गया। उस समय ये एक राजनीतिक दल ज्वाइन कर चुका था, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर चुका था, और वो पार्टी ज्वाइन करने के बाद एक पार्टी का प्रवक्ता रह चुका है। इसकी तो जानकारी आपको गूगल सर्च में, इंटरनेट के सर्च में मिल जाएगी कि वो कौन सी पार्टी थी, वो भी सत्ता में है कि नहीं है। ये तो सीधी सीधी बात है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के समय काफी सारा उनके ऊपर प्रेशर लाया गया। कई सारे शिवसेना के मंत्री जाकर के वहां बैठते थे उनके पास कि इन्हें वापस लाया जाए। हमें साहब ने भेजा है, और देवेंद्र फडणवीस ने यह भी दावा किया कि उन्हें फोन भी करवाया गया था, उद्धव साहब ने फोन भी किया था। लेकिन ये जो भी हो, पिछली बार जो ये सब हुआ उस विषय में आपको एक और खास जानकारी हम दे दें, और इस बार के संदर्भ में भी पूरी जानकारी दे रहे हैं आपको इसी वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिए। पिछली बार जब ये हुआ तो उसके इस कांड के बाद, ये जेलेटिन स्टिक्स वहां लोग पाए गए, उसके बाद हम एक चैनल पर लाइव थे। आपको बता दें, इंडियन साइंस रिसर्च ग्रुप यानी ISRG एक यूट्यूब का चैनल है, जिसके ओनर भारत सरकार के पूर्व रॉ के डायरेक्टर यानी निर्देशक NK सूद साहब हैं। उनके लाइव शो पर और भी लोग थे, लेकिन हमारे से एक सवाल स्पेसिफिकली पूछा गया था कि इस विषय में आपका क्या अंदाजा है, क्या चल रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्हें ये जरा सा डाउट था कि इसमें कोई तो अंतरराष्ट्रीय संबंध है। खैर, अंतरराष्ट्रीय संबंध हो न हो, हमारा जो अंदाजा था, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी प्राप्त हुई थी, हमने उस समय कह दिया था कि ये सिर्फ वसूली के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आने जा रहे हैं। 2021 की बात बता रहे हैं, 2022 में आने वाले फरवरी या मार्च में वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। और सिर्फ मुंबई महानगर पालिका नहीं, वो तो सबसे बड़ी है, उसका बजट तो इतना बड़ा है कि केरला जैसे 1-2 राज्यों को मिला दिया जाए तो उससे भी ज्यादा बड़ा बजट एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, म्युनिसिपैलिटी का। इस तरह के कुछ लगभग 15 नगर पालिका और महानगर पालिका, बड़े बड़े नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव आने वाले फरवरी या मार्च 2022 में होने जा रहे हैं। तो क्या दोबारा इनसे वसूली करने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयत्न किया जा रहा है? इस तरह का क्या आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस विषय में? आप जरूर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। या फिर अगर आपको याद होगा तो पिछली बार ये जो सचिन वाजे को अरेस्ट कर दिया गया NIA ने मनसुख हिरेन के मर्डर में, और उसके बाद में ये वसूली कांड का पता चला, ये सरकार के मंत्रियों के लिए या कौन से मंत्री के लिए, या जिस पार्टी के साथ ये थे उनके लिए, या क्या, या ये सब आपस में बांट के लेते थे, ये हमें नहीं पता। ये NIA को पता होगा, जिसके कस्टडी में सचिन वाजे हैं, तो ये उनके लिए वसूली करता था, ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है। लेकिन मजे की बात ये और बात है कि अभी तक न्यायालय में कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने एक पत्र भी लिखा था न्यायालय को, NIA के स्पेशल कोर्ट को, जिसमें उन्होंने वसूली की बात खुद से अपने आप से लिखी थी, विदाउट एनी प्रेशर या विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। तो इससे ये बात समझ में आ रही है कि हमारा अंदाज उस समय सही था। और वो अभी भी आप ISRG ग्रुप के होम पेज पर जाएंगे यूट्यूब चैनल के, तो आपको वीडियो हमारा जरूर मिलेगा। ये जनवरी या फरवरी की बात है इसी साल की, हमारा वो वक्तव्य उसमें अभी भी है। इस बार और ये जो कांड होने के बाद शरद पवार, उनके जो कोई वो पटेल करके सांसद है गुजरात से, उनके साथ वो गुजरात जाकर के भारत के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए थे चुपचाप में, और ये सडनली बात बाहर आई थी। उसके बाद वो तुरंत मुंबई आए और जसलोक हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, या ब्रीच कैंडी में एडमिट हो गए, और उसके 2-4 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, या 5 दिन। उसके बाद वो घर में आए और किसी से मुलाकात नहीं की, और पूरी मामला वहां उन्होंने खत्म कर दिया। अब दोबारा जो ये काम हुआ है, ये उस टैक्सी ड्राइवर ने
सिर्फ इसी तरह से दहशत फैलाने के लिए या डराने के लिए किसी नेता के आदेश पे इस तरह की जानकारी दी है या फोन किया है और फिर जाके बयान दिया है, या फिर सच में उस टैक्सी ड्राइवर से दो लोगों ने ये जानकारी मांगी थी या ली थी या पूछने की कोशिश की थी? आपका क्या अंदाजा है, आपकी क्या राय है इस विषय में? जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वो चुनाव में अभी आने वाले अक्टूबर तो खत्म हो चुका, नवंबर 2021 चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने का समय है। क्या कुछ पैसे की वसूली का प्रयास हो रहा है मुकेश अंबानी से या उनके परिवार के किसी भी लोगों से? क्या इस तरह की संभावना है, या फिर सच में उनके घर को या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को या सभी को जान को खतरा है? वहां की सिक्योरिटी तो अलर्ट पर कर दी गई है। कुछ सूत्रों से यह भी पता चल रहा है कि वहां की सिक्योरिटी काफी तौर पर बढ़ा दी गई है। लेकिन हमारी ये परमेश्वर से प्रार्थना है कि भारत के लिए काफी कुछ करने वाले ये अंबानी परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था परमात्मा भी जरूर करेंगे, इसकी हमें पूरा विश्वास है। और ये जो भी कुछ काम करते हैं, या फिर दूसरा एक परिवार है भारत में बिजनेस का, अडानी, तो अडानी ग्रुप को महाराष्ट्र की सरकार खुद कई सारे पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट देके बैठी है, लेकिन 3000 करोड़ के ड्रग्स वहां पकड़े गए, जैसे कि अडानी ने खुद मंगाए थे। वो तो वहां खाली फैसिलिटी का काम कर रहे हैं, व्यवस्था का काम है उनका। माल जो आएगा वो उतारने को उनके स्टाफ का काम है, मेंटेनेंस का काम है, बाकी उनका कुछ काम नहीं है। इसके लिए उन्होंने 2-3 ये जो ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट के देश हैं, सॉरी साउथ वेस्ट के जो देश हैं, ईरान हुआ, पाकिस्तान हुआ, गल्फ हुआ, यहाँ के सभी देशों के उन्होंने मना कर दिया। तो आज उनके ऊपर आरोप हो रहा है कि क्या बिजनेसमैन तय करेंगे देश के पोर्ट्स की पॉलिसी। अरे भाई, आपको आरोप ही लगाना है, ये सभी लोग समझ रहे हैं, लेकिन वसूली कौन कर रहा है ये जरा बताएंगे कि नहीं बताएंगे? कि ये भी उसी तरह एक महीने भर बाद, जैसे ये जो नवाब मलिक है, इन्होंने बाहर आके लिंक अपना डिक्लेयर कर दिया कि सुनील पाटिल के साथ उनका लिंक है, या फिर असलम शेख जो वहां के मंत्री है, उनके लिए ये कह रहे थे नवाब मलिक की इनके पीछे पड़े थे काशिफ खान, एफटीवी के इंडिया हेड, की आप उस पार्टी में जरूर आइएगा। ये कह रहे हैं कि हमारे कोई पीछे नहीं पड़े थे, हमारे साथ फोन के ऊपर बात की थी या नहीं की थी हमको याद भी नहीं है। तो नवाब मलिक झूठ बोल रहे हैं या असलम शेख झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के जो मंत्री है असलम शेख, ये पूरी पार्टी तो इनके साथ खड़ी, ड्रग्स के मामले में एनसीपी के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से। आने वाले 5 राज्यों में तो ये चुनाव पूरी तरह से हारने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, गोवा हुआ, मणिपुर हुआ, और जो पंजाब या जो भी एक और राज्य है। तो ऐसे हालात हैं इस देश के। आपको क्या किसी भी प्रकार का शक लग रहा है कि ये वसूली के लिए फिर से प्रयास किया जा रहा है अंबानी परिवार से या नहीं, या फिर और क्या? ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइए। आप कमेंट करोगे तो हमें आपको सही सही जानकारी देने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो आप सभी से इस चीज के इस बारे में निवेदन है, हम अपने वीडियो से और हमारे हर एपिसोड से सही सही जानकारी सभी दर्शकों तक और भारत के सभी नागरिकों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, और आपके जितने भी दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हो, आपके प्रोफेशनल क्षेत्र में, प्रोफेशनल इसके अंदर क्षेत्र के अंदर आपके जितने कलीग हो, सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हमारे इस चैनल को आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे हर एपिसोड और हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत सबसे पहले प्राप्त हो और आप सही सही जानकारी तुरंत सबसे पहले प्राप्त कर सकें। आप सभी लोगों ने इस पूरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।